कोई क्रिश्चियन फ्रेंड आपको क्या बताया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ यीशु भगवान नहीं है, ना वो प्रोफेट है और ना वो कोई नबी है। यीशु, मैं जहां तक जानता हूं, किसी ने मुझे यीशु के बारे में बताया। जिस वक्त वो समय में मैं काफी ज्यादा तकलीफ में और परेशान था, काफी ज्यादा मेरा मानसिक डिस्टर्ब था, मैं बीमार भी था, बहुत सारे ठोकर खा के मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं संभाल नहीं पा रहा था अपने आप को। मैं बहुत कुछ सहारा लिया, जैसा कि काफ़ी ज़्यादा सिगरेट पी के अपने आप को हल्का करने की कोशिश किया, पुराने गाने सुनने की कोशिश किया, दारू पीने की कोशिश किया, दोस्तों से मिलने की कोशिश किया, लेकिन कहीं मेरा बेचैनी और जो मुझे जो अंदर से खाए जा रहा था, वो सारा चीज़ वैसे कि वैसा था। उस वक्त मैं सच में दुख में था, तकलीफ में था, परेशान था, बीमार था, और मुझे किसी ने यीशु के बारे में बताया और बोला, ट्राई जीसस, एक बार यीशु को परख के देख, यीशु कौन है तुझे अपने आप पता चल जाएगा। और मैं उसके बाद परखा और मुझे पता चला कि यीशु दिल और दिमाग को हील करने वाला है, वो हीलर है, वो चंगाई देने वाला, वो शांति देने वाला, वो उम्मीद दिखाने वाला, वो जीवन देने वाला, वही है वो। मुझे जीवन मिला, मेरे जी में जी आ गया, मेरी बीमारी चंगा हो गया, मेरे जो बेचैनी था वो बेचैनी दूर हो गया। मैं यीशु को भगवान के तौर से, नबी के तौर से और कोई प्रॉफिट के तौर से नहीं जानता। मैं यीशु को मसीहा के तौर से जानता हूँ। जब मैं ढूंढा तब मैंने पाया। यीशु को मैं जानने की कोशिश किया और मैं ये जाना, यीशु कहता है खुद, मैं जीवन का रोटी हूँ, मैं जीवन का जल हूँ, जो मुझे खाएगा और जो मुझे पिएगा वो कभी भूखा ना होगा और वो कभी प्यासा ना होगा। वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और वाकई सच में मुझे जीवन जीने की उम्मीद मिला और मैं जीवन को जिया। आप कैसे जानते हो यीशु को मुझे नहीं पता। आपको किसी ने क्या सिखाया यीशु के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, यीशु मसीह इस जगत में पूजा पाने के लिए नहीं आया। मैं बाइबल का नया नियम जो है, जो पीछे तरफ होता है, बाइबल तो इतना बड़ा है, उसमें 2 किताबें हैं, बड़ा बड़ा, एक पुराना नियम और एक नया नियम। मैंने नया नियम में जब पढ़ा, वहां पे पता चला कि यीशु मसीह सच में वो जीवन दाता है। वो इस जगत में पूजा पाने के लिए नहीं, पूजा करने के लिए आया, आपका और मेरा। उसने चेला बनाया और जानते हैं, वो अपने चेलों का पांव धोया और उनको ये सिखाया, तुम भी अपने चेलों का पांव धो। चेला मतलब ये बैग पकड़ने वाली चेला नहीं बनाया कि आप अपने चेला को बैग पकड़ाओ और आपको काम करवाओ आपकी घर की, ऐसा चेला नहीं बनाया। उसने वो चेला बनाया, दुनिया को इनकार करो, दुनिया की बुराई को इनकार करो और सत्य को ग्रहण करो और सत्य में जीवन जियो, तो तुम्हें स्वर्ग राज्य की अधिकारी मिलेगा। और अगर तुम मुझे ग्रहण करेगा या करेगी। मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। मेरे बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे अपने मुझे धोखा दिए, मैंने बहुत ठोकर खाया, लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद मुझे जिंदगी मिला यार। सच में दोस्त, मुझे जिंदगी मिला। वो सच में वो जी ले आता है, वो मसीहा है। यीशु मसीह भगवान नहीं है। जीसस इज नॉट भगवान।
आप अगर बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, बाइबल में लिखा है वो मारा गया, वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जिंदा कर दिया गया। जिंदा करने के बाद 40 दिन तक अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को उसने दिखाई दिया, बातें किया, उनके साथ खाना खाया, और 40 दिन के बाद परमात्मा परम पिता ने उसको स्वर्ग में उठा ले गया। और उठाने से पहले यीशु मसीह 500 लोगों के सामने वो ये बता के गया कि मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक रहूंगा, और मैं आऊंगा और मैं तुमको लेके फिर से जाऊंगा और पिता से मिलाऊंगा, गॉड से मिलाऊंगा। गॉड जिसने स्वर्ग और जमीन को बनाया, पूरे संसार, पूरे धरती, पूरे ब्रह्मांड को जिसने बनाया, आपको और मुझे जिसने बनाया, पेड़ पौधा, मछली, जलचर, सब कुछ, पक्षी, पशु, सब कुछ को जिसने बनाया, उससे मिलाएगा। वो आएगा, वो स्वर्गदूतों के साथ आएगा इस जगत में। वहां पे तूरी फूका जाएगा, टें 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 टें, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से तूरी फूका जाएगा, वो आएगा। बाइबल में ये सारा लिखा है। मैंने बाइबल पढ़ा, यीशु को ढूंढने के लिए मैं बाइबल में घुसने की कोशिश किया। आप भी घुसो। बाइबल में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो इंतजार कर रहा है, बोलता है, देख मैं तेरे द्वार के सामने खड़ा हूं और मैं तुझे पुकार रहा हूं। अगर तू मेरा शब्द सुन के मेरे लिए अगर दरवाजा खोलेगा तेरे दिल का, तो मैं तेरे साथ आके मैं तेरे साथ भजन करूंगा। भजन नहीं, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भोजन जानते हैं, जब एक भूखा को भोजन मिलता है ना, उसको तृप्ति मिलता है। उसका कहने का मतलब ये था कि वो जो तृप्ति है, सेटिस्फैक्शन आपके जीवन में, इतने सारे कुछ करने के बावजूद भी आपको जो नहीं मिलता ना, वो जो सेटिस्फैक्शन वो यीशु मसीह देता है। यीशु तृप्ति देता है, तृप्ति। आप अगर सेटिस्फाइड होना चाहते हो तो यीशु की तरफ आप मुड़ के देखो। यीशु कोई बाबा नहीं है, यीशु कोई भगवान नहीं है। मैं कितने बार बोल दिया, यीशु परमेश्वर का एक मेमना है, जो सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए अपना जान देने आया था, क्रूस उठाने आया था, क्रूस में चढ़ने आया था। उसके हाथों में कील लगाया गया, उसके सर के ऊपर कांटे की ताज लगाया गया, उसके मुंह पे थूका गया। क्यों? क्योंकि आपकी कर्म और करनी के वजह से, घिनौने काम जो आपने और मैंने किया है, हमारी जो बाप दादा ने किया है, उसके वजह से हमारे जीवन में श्राप आया। और वो श्राप को कटाने के लिए परमात्मा, परमपिता परमेश्वर यीशु को भेजा। और यीशु ने बोला, मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तेरा मित्र हूं। यीशु हमारे मित्र बनने के लिए, हमारे सेवा करने के लिए आया, हमारी पूजा पाने के लिए नहीं। वो हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, दलदल से, पाप से वही आया। हमें शांति मिली, हमें स्वर्ग राज्य की अधिकारी मिले, हमें मंजिल मिली। सच में वो मारा गया, वो गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जिंदा किया गया कि हमें जीवन मिले। कॉन्ग्रेचुलेशन।